let us start. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीबॉडी. नमस्ते टू ऑल. मैं पहले ही आज जो पिछले हफ्ते प्रश्न पूछा गया था मैं उस प्रश्न से शुरू करूंगा और उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि इसको ले लेंगे अपने उपनिषद के सेकंड मंत्र से. जो द्वितीय खंड है उसके सेकंड मंत्र से शुरू करना है क्योंकि पहला मंत्र हमने पिछली बार कर लिया था. तो ऐसे शुरू करेंगे. So let us start with the question that was asked last time. वो relevant to the last chapter ही last मंत्र ही है. तो would you like to read the question that you have asked me? Yeah, sure, Piyush sir. Namaste to everyone. My question was, Piyush sir, you had mentioned how the rishis then were supported by the governing powers, the way governments today support research institutes to help them develop products. But rishis that we have heard commonly about are not known for their products, but for their students and their skills. Whether it is Vasishtha or Vishwamitra in Ramayana, or Sandipani, the guru of Krishna and Balaram, or even Parashuram or Dronacharya or any other guru, they were not known for building products or weapons. They were known for imparting skills. At least इतना मतलब कि हमने जो पढ़ा था, the weapons were acquired from the gods, as they say, through tapasya and not from the gurus. So this portion I did not understand. चलिए let us address it. इसमें बहुत सारी बातें हमको समझनी पड़ेगी और समझकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा. That is the way of addressing this. एक तो ये है कि बहुत सिंपल और सीधा वो होता है तरीका कि हमें सोच लिया कि एक आदमी कोई एक भक्त जो है वो चौकड़ी मार के बैठा है, पलती मार के बैठा है और ओम 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 किए जा रहा है या शिव 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 किए जा रहा है और उसको ऐसे बैठे 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 या एक पांव पे खड़ा है तो एक पांव पे खड़े 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 4 साल 10 साल 2 साल निकल गए. तो जिसका नाम ले रहा है वो डाइटी जो है वो ह्यूमन फॉर्म में सामने आ जाता है, ह्यूमन रूप में, और उसको कहता है कि लज्जा तेरी तपस्या पूरी हुई. ऊपर से बिजली चमकती है, उसके हाथ में एक तीर आ जाती है, वो तीर पकड़ा देता है और वैनिश हो जाता है. या तो इस चीज को यूं समझ लीजिए आप, जैसा कि हम लोगों ने टीवी सीरियल्स में और बाकी चीजों में देखा है, और यह इसको समझने की प्रयत्न करके समझिए इस बात को कि क्या कहा जा रहा है, कि क्या रेफरेंसेस हैं यहाँ पर. एक बात और ये समझनी पड़ेगी कि जो हमारे पुराने जो भी हमारे ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वो सारी की सारी किताबें, सारे के सारे ग्रंथ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट हैड बीन बर्न्ट डाउन. आपने सबने ये पढ़ा होगा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 3 साल तक नालंदा की किताबों को जलाया था और वो जला जलाकर अपने पानी को गर्म करने के लिए यूज करते थे सारे के सारे. तो उन्होंने सारी की सारी नालंदा की पुस्तकों को जला जला के खत्म कर दिया था. पहले तो उसको चीज को याद रखिए आप. हमारे पास जो नॉलेज आया है आज, जो हमारे पास मौजूद है, वो वोकल नॉलेज दोबारा से लिखा गया तभी हमारे पास मौजूद है. ठीक है. जब वोकल नॉलेज को दोबारा लिखा गया तब वो जिस तरह से पब्लिश और प्रिंट हुआ वो हमारे सामने मौजूद है. इसमें भी ये समझना चाहिए कि वी नीड टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दोज स्कॉलर्स जो कि इसको वोकलाइज करके पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन के आफ्टर जनरेशन पास ऑन करते रहे हैं, तो वो चीज बची रही है. वहीं से पास्ट ऑन जो लोग इसको फॉलो करते थे, वाल्मीकि की रामायण भी है, वहीं से फॉलोड ऑन महाभारत के ग्रंथ भी हैं और वहीं से फॉलोड ऑन गीता भी है, इसी तरह से, और वेद भी हैं, इसी तरह से हमको ये मिले हुए हैं. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी बहुत सारी हमारी जो नॉलेज की रेफरेंस चीजें हैं वो जल चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं. अब उनको रीस्टार्ट करके जिन लोगों ने अपने नॉलेज को या इसको कॉमन नॉलेज समझ के जिन लोगों ने इसको हमारे साथ दोबारा बांटा है, दोबारा शेयर किया है, फिर से ये बताया है कि ये कैसे होना चाहिए, हमको उस हिसाब से समझना पड़ेगा. अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ऋषि जिसकी अभी बात की, इन्होंने जिन्होंने प्रश्न पूछा है
कि इनके बारे में ये सुना है। तो ऋषि का जो नॉलेज है या उसकी जो स्टडी है या उसके पास जो भी मटेरियल इम्पार्ट करने के लिए है, ठीक है, ये अलग 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 ऋषियों के पास अलग अलग चीजें हैं। ये पक्की बात है कि जो कॉमन स्कूलिंग होती है, जैसा कि भगवान कृष्ण और सुदामा के लिए कहा जाता है कि वो संदीपन के पास थे या पांडव द्रोणाचार्य के पास थे, जो नॉर्मल स्कूलिंग होती है उस नॉर्मल स्कूलिंग में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की विद्या की जरूरत नहीं होती, या किसी हद तक नॉलेज की स्पेशलाइज की थोड़ी जरूरत होती है, लेकिन उस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के लिए उसको स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ता है। ये तो कॉमन बात है ना, समझ आती है। तो जब संदीपन ऋषि के पास भगवान कृष्ण गए हुए थे, तो उन्होंने सारे नॉलेजेस जो कॉमन थे, जो राजशास्त्र के थे, जो योग के थे, जो तपस्या के थे, जो बाकी के ज्ञान था, जो वेदों का ज्ञान था, वो उन्होंने जरूर प्राप्त किया था। लेकिन यदि उनको कोई पर्टिकुलर ज्ञान की आवश्यकता थी, तो वो एक पर्टिकुलर ऋषि को चुनकर उनके आश्रम में जाकर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। दिस इज हाउ दे गॉट इट। और जो ऋषियों की लेबोरेटरीज थी, उन ऋषियों की लेबोरेटरीज के अंदर ये चीजें डेवलप होती थी। उसी के अंदर आयुर्वेद भी था जो डेवलप होता था, उसी के अंदर वेदों का स्पेशलाइज्ड शास्त्र भी था जिसके नॉलेज के लिए लोग जाते थे, या ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का भी था कि जिसको चाहिए कि मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया हूं, तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते थे। जिनको वेपनरी चाहिए थे वो वेपनरी के लिए भी जाते थे, और जो दूसरे शास्त्र जानना चाहते थे कि हाउ टू बी अ गुड किंग, राज करने का शास्त्र, राज विद्या, वो भी जाते थे। तो इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग ऋषियों की स्पेशलाइजेशन थी, और लोग उन ऋषियों के पास जाके उन स्पेसिफिक्स के ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋषि उन आश्रमों के अंदर बैठ के इन चीजों को डेवलप करते थे, हर एक चीज को डेवलप करते थे, चाहे वो योग दर्शन का शास्त्र हो जैसा वेद व्यास ने किया था अपने आश्रम में, या वो कोई वेपनरी का शास्त्र हो जैसे जिनके जिनके पास हम सुनते हैं कि उनके पास जाके किया था। जब भगवान राम को और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे ऋषि बहुत यंग उम्र में, तो ये सिखाने के लिए ही ले गए थे कि तुमको मैं वेपनरी की ट्रेनिंग दूंगा, और उस ट्रेनिंग के बाद तुम उसको यूज भी कर सकोगे। तो उन्होंने यूज भी वहीं पर किया था जब उन्होंने कहा था कि हमने ताड़का का वध कर दिया। अब वो सिंबॉलिकली हम एक कोई राक्षसी के नाम पर उसको दे देते हैं कि ताड़का एक राक्षसी थी, उसको मार दिया, हो गया काम खत्म। ये बहुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस बात का, मगर इसको अगर आप डीपली समझेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि उस ट्रेनिंग के लिए ही विश्वामित्र लेकर गए थे कि मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग देनी है। उसी तरह जैसे जब दशरथ के संतान नहीं हो रही थी, तो जो ऋषि आए, वो ऋषियों ने क्या किया? वो ऋषियों ने वो वाला यज्ञ किया जिस यज्ञ से उस सारे एटमॉस्फेयर के अंदर उस किस्म की, क्या कहा जाए, वो एक धुआं कहा जाए या स्मेल कहा जाए या औषधि की प्रभाव कहा जाए या ऑन गिवन मेडिकेशन भी हो सकती है, जो दवाइयां दी गई और यज्ञ भी हुए, तो उनसे होता यह है कि जो फर्टिलिटी है वो बढ़ गई। आज भी तो हम फर्टिलिटी यूनिट्स में, क्लिनिक्स में जाते हैं कि हमारे को फर्टिलिटी बढ़ानी है, उन क्लिनिक्स में जाते हैं, वो भी तो साइंटिस्ट हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल यही था, यही वो ऋषियों का था कि वो अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज करते थे। वेपन्स वो तैयार करते थे और वो तैयार करके देते थे, और तैयार किए हुए वेपन्स को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, इसकी ट्रेनिंग भी साथ देते थे और उनका एंटीडोट भी साथ देते थे। और फिर वो वेपन्स को जब आदमी, कोई भी ऐसा योद्धा था, वो लेके आता था और अपने राज के गुरु या अपने कुल के गुरु को दिखाता था, तब उस पर वो भी बात करते थे और वो भी चर्चा करते थे कि हाँ, इसका ऐसे 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 हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल और यूज करता हूं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को ये आदत है कि जब कोई गोरा आदमी कुछ कहता है तो हम उसको सच मानते हैं। तो ये स्लेवरी हमारे दिमाग में बैठी हुई है, आज भी हम स्लेव्स हैं मेंटली, इस चीज को समझते हैं। एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे राइटर हैं जिनका नाम है ग्रैहम हैनकॉक। 9 किताबें लिखी हुई हैं उन्होंने, मेरे पास करीब 5 या 6 तो मेरे पास हैं, मैं पढ़ी भी हुई है उनको। वो ग्रैहम हैनकॉक अपनी किताब में लिखता है इन रिगार्ड, वो पर्टिकुलरली वो इंसान जो है हैनकॉक,
वो पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड, अंडर वाटर वर्ल्ड्स के ऊपर रिसर्च करता है। ये उसका मेन सब्जेक्ट है। कौन से पत्थर कितने हजार साल पहले समुद्र में समा गए, अंदर बैठे हुए हैं, क्या परिस्थिति है, कैसे हैं, कितने साल, ये सब चीजों की वो स्टडी करता है। उसने स्टडी कर मद्रास के शोर के पास एक सिटी को अनअर्थ किया है जो कि पानी में चली गई है आज से कुछ हजार साल पहले। इस किस्म की स्टडीज को वो करता है। उस मनुष्य ने सारे दुनिया में अलग अलग जगहों में जाकर बहुत सारी ऐसी स्टडीज पब्लिश की हुई है अपनी। वो ग्रैहम हैनकॉक ने बताया हुआ है कि द्वारका जो थी वो पानी के नीचे गुजरात में चली गई। अब तो हमारे टूरिस्ट लेके जाते हैं ना वहां पर, जो बोट में लेके जाते हैं, द्वारका के कुछ शेष अंश दिखाया करते हैं पानी के अंदर, डाइविंग भी कराते हैं। उस इंसान ने अंदर बैठ के कोई 6 या 7 साल उस पर स्टडी किया है। ये उसका कहना है कि उसकी वॉल्स के ऊपर जिस किस्म की छाप दिखती है, पत्थर की दीवारों के ऊपर जो छाप दिखती है, उससे साफ पता चलता है कि स्काई के ऊपर से, आसमान के ऊपर से इस किस्म का प्रहार, इस किस्म का वेपन अटैक हुआ था कि पूरा का पूरा सिटी जो है वो धंस के नीचे समुद्र में घुस गया था। और वो एक अटैक नहीं था, वो 12, 14, 15 अटैक थे जो कि कॉन्स्टेंटली हुए थे। और वो ये भी लिखता है कि जो अटैक्स हुए थे, वो वेपनरी जो यूज हुई थी, वो आज तक हमारे साइंस को, मॉडर्न साइंस को उसके बारे में पता नहीं है। We have not yet invented that weaponry that has this sort of an effect and that sort of remnants on the walls that this weapon has given. और ये कहानी हमको मिल जाती है जब हम शल्य की कहानी पढ़ते हैं कि शल्य ने द्वारका के ऊपर कोई 22 या 23 बार अटैक किया था और वो बिल्कुल अपने विमानों पर चढ़कर ही ऊपर से अटैक किया करता था। अब हम इन सब चीजों को बोल देते हैं, उसके पास ये ब्रह्मास्त्र थे या ये थे, ये हम वर्ड्स यूज कर लेते हैं। लेकिन जब इसको हम डीप स्टडी करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वेपनरी उस समय बहुत बहुत ज्यादा एडवांस थी, जैसे नॉलेज उस वक्त बहुत एडवांस था। बिल्कुल यही हमको समझ में आना चाहिए यहाँ पर। और जैसे कि उसने हैनकॉक ने कहा है कि वो इतना एडवांस था कि वो ऊपर से, स्काई के ऊपर से बैठ के अटैक करते थे और उसने पूरे के पूरी द्वारका सिटी को ध्वंस करके, यानी कि गड्ढा अंदर धक्का देकर जमीन के नीचे घुसा दिया और समुद्र के अंदर चली गई। ये एग्जैक्ट मेंशन जो है इसका इसी तरह का महाभारत के ग्रंथों में मिलता है, करेक्ट? जो भागवत पुराण है उसमें भी मिलता है। तो होता ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वेपन्स आफ्टर ऑल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आंखें बंद करके बैठे हैं और ऊपर से कोई बिजली कड़की और बिजली कड़क के आपके हाथ में एक तीर आ गया और आपने चलाना शुरू कर दिया। ये तो इजी वे आउट है किसी चीज को शो करने का कि हम टीवी में आपको क्या डिटेल दिखाएंगे या क्या सीरियल में डिटेल दिखाएंगे, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्या है। और जहां पर ये हम और आप ये शब्द यूज करते हैं, was given by the gods। ये गॉड्स क्या है? What are these gods? ये गॉड्स कौन है? इसको जरा एक बार सोचिए, क्योंकि गॉड एक है, गॉड बहुत ज्यादा नहीं होते, एक ही परमात्मा है बस। लेकिन जब हम गॉड्स कहते हैं तो हमारा सीधा रेफरेंस हो जाता है देवताओं की तरफ या उन दिव्य शक्तियों की तरफ। तो ये सच बात है कि सारे वेपन्स दिव्य शक्तियों के द्वारा ही बने हुए हैं। लेकिन हर निर्मित पदार्थ को बनाने के लिए कोई निर्माता तो होना चाहिए ना। बिना निर्माता के तो निर्मित पदार्थ बनते नहीं है। ये तो ऐसे हो नहीं सकता कि किसी, हम जैसे जानते हैं कि आप किसी साधु के पास गए, वो हाथ उठाता है, हाथ में रसगुल्ला आ जाता है, वो आपको दे देता है, कहते लो भाई मेरा आशीर्वाद। कहीं ना कहीं तो वो रसगुल्ला बना है ना, तभी तो वो दे पा रहा है आपको। कहीं से उसने प्रोक्योर किया है ना, चाहे वो आपकी आंखों के सामने एक ट्रिकरी है, आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी ये तो कॉमन सेंस है ना। तो यही बात है कि वो देवता जिनको हम यहाँ पर गॉड्स कह रहे हैं, वो गॉड्स, दिव्य शक्तियां, वो देवता है। देवता जो देते हैं, जिनमें दिव्य शक्ति होती है, कोई ना कोई दिव्य गुण होता है, उसको हम देवता कहते हैं। वो देवताओं की दिव्य शक्तियों से ही वेपन्स बने हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें कहा जाता है कि ये इंद्र की शक्ति से बना है या ये सूर्य की शक्ति से बना है, तो हम उसी शक्ति के नाम पर कहते हैं कि इंद्र देवता ने आकर हमको ये वेपन दे दिया। ये एकदम शॉर्टकट में इस चीज को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब एक ही है। इसका मतलब यही है
कि ऋषियों ने उन दिव्य शक्तियों से उसको प्राप्त किया था और वो देते उस योग्य शिष्य को ही थे जो कि इसके लिए तपस्या कर सकता था। तपस्या क्या होती है? किसी भी कर्म के लिए, किसी भी इष्ट कर्म के लिए जब मेहनत की जाती है, लगन की जाती है, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूरे शारीरिक जोर और ताकत के साथ, तो वो तपस्या होती है, जिसमें मन भी लगा होता है, बुद्धि भी लगी होती है, शरीर भी लगा होता है, तो वो तपस्या होती है, वो तप है, उसी को तप कहते हैं। ये हमने गीता के समय भी ये बात सुनी थी कि तप उसको नहीं कहते कि कोई एक पांव पे खड़ा है या कोई भूखा बैठा है, वो सब तप नहीं होते, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ये भगवान कृष्ण ने कहा है ना गीता में। तो इसी बात को समझ के समझिए आप कि तप क्या होता है, कि ये तपस्या होती है। तपस्या वो होती है जबकि कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए शरीर, मन, बुद्धि, तन सब लगाकर आदमी मेहनत करता है, फोकस्ड रहता है, वो तपस्या है। ठीक है ना? तो इस बात को इसी तरह समझिए और यही समझिए कि ऋषि जो थे वो अपने जगह पर वेरियस साइंसेस डेवलप करते थे, सब किस्म के साइंसेस, चाहे वो योग दर्शन हो और चाहे वो आयुर्वेद हो और चाहे वो जंगल का साइंस हो कोई भी, या चाहे वो एनिमल बेस्ड साइंस हो या धनुर्विद्या हो, या इस तरह के जितने भी शास्त्र थे वो उनको डेवलप करते थे। जो वेदों से निकले हुए उपशास्त्र हैं, जिसमें से आयुर्वेद एक है, 16 शास्त्रों को बताया गया है, माना गया है, जिसमें से 3 या 4 आज हमारे पास अवेलेबल हैं, बाकी सब नष्ट कर दिए गए हैं। तो इन बातों को समझकर बुद्धि के साथ इसको मानिए कि ऋषि जो थे वो लेबोरेटरीज चलाते थे, अलग अलग टाइप की लेबोरेटरीज, चाहे वो लेबोरेटरी आयुर्वेद की हो, चाहे योग की हो, चाहे आसनों की हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो यज्ञ क्रिया सिखाने की हो, वो भी सिखाया जाता था। ठीक है ना? अब जैसे बताया था आपको एक बार मैंने कि जो जब धरती पुत्र पैदा हुए, सारे के सारे धरती पुत्र ही पैदा होते थे। जब धरती पुत्रों के पैदा होने के कई हजार सालों बाद जब ये डिसाइड किया गया कि ह्यूमन इंटरेक्शन से भी बच्चे पैदा किए जाएंगे, तो उनका नाम, हर उस मेल का नाम कश्यप था और हर फीमेल का नाम अदिति, जो भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये एक कश्यप ऋषि एस्टैब्लिश हो गए जो इस चीज के लिए एक आश्रम चलाते थे। ठीक है? ये भी तो एस्टैब्लिश्ड है ना? तो इस बात को समझिए कि हर एक किस्म का साइंस, हर किस्म का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऋषियों की लेबोरेटरीज में, ऋषियों के आश्रमों में हुआ करता था। इसीलिए कहा जाता है कि जब अर्जुन थे वो ईस्ट में ट्रेवल करके गए, प्रयाग ज्योतिष में, आसाम की तरफ, सिर्फ इसलिए कि उनको ये एक पर्टिकुलर वेपनरी की जरूरत थी। तो वहां पर उस वक्त उस टाइप के ऋषि का आश्रम था जिनको इस चीज में स्पेशलाइजेशन थी। वहां पर अर्जुन को 2, 3, 4, 6 साल रहना पड़ा, ये सीखने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए और सीख कर पोजेस करके वापस आने के लिए। ये बात समझिए बड़ी सीधी तरह। ठीक है? अभी भी इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन दिमाग में है तो मुझे पूछ लीजिए, अभी इसी वक्त पूछ लीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। जो कॉमन गुरु थे उनका काम होता था इस चीज को रीएफर्म, रीएस्टैब्लिश करके बताना, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा है, या ये बताना कि इस विद्या के लिए तुम इस आश्रम में चले जाओ। ये कॉमन गुरु बताया करते थे। एक कॉमन गुरु होता था और बाकी सब स्पेशलाइज्ड होते थे। तो स्पेशलाइज्ड जो होते थे वही ये सारे ज्ञान दिया करते थे अपने आश्रमों में। स्पेसिफिकली वेपनरी की ही बात नहीं हो सकती है, सब कुछ का ज्ञान, एवरीथिंग। तो ये चीज समझकर इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि ऋषि जो थे वो मंत्र दृष्टा जो होता है उसको ऋषि कहते हैं। मतलब जो मंत्र को देख सकता है, सीयर्स, जो उसको देख के पूरी तरह से समझ सकता है। अब वो मंत्र दृष्टा होगा तभी वो इसका साइंटिफिक मतलब, स्पिरिचुअल मतलब, फिजिकल मतलब, हर चीज का मतलब वो उस मंत्र का समझ पाएगा, क्योंकि वो मंत्र दृष्टा है। ये उनके अंदर एक प्री क्वालिफिकेशन है, तभी उनको ऋषि कहते थे। ठीक? ये समझ के चलना पड़ेगा। उनके अंदर ये गुण होता था कि वो स्वयं भी तपस्वी होते थे। तपस्वी होते थे तभी उनको ये चीजें मिलती थी। राष्ट्र का निर्माण का काम करते थे, ये उनका काम था, तभी उनको राजा और गवर्नमेंट सपोर्ट किया करते थे। और
वो हर एक चीज का विद्वान था, विद्वान विद था, क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान था। और ये भी है कि वो कोई एक ऋषि कोई पर्टिकुलर ज्ञान पर ज्यादा डेवलप करता था, कोई दूसरा किसी दूसरे पे करता था। ठीक, अब बताइए कोई और प्रश्न इस बारे में हो तो मुझसे पूछ लीजिए। पीयूष जी, मुझे एक प्रश्न ये करना है कि आपने जैसे बताया कि वो हैनकॉक जो है, जिसने काफ़ी रिसर्च किया है द्वारका नगरी पे, और ये पता लगाया है थ्रू रिसर्च कि देवर सुपर वेपनरीज दैट वर एग्जिस्टिंग, तो और ये आज तक कभी तक पृथ्वी में किसी को नहीं मालूम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज भी वो दिव्य अस्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि पहले महाभारत के समय थे। देखिए देखिए, आज से 100 साल पहले तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था ना, तो प्राप्त तो किया ही जा सकता है। ये जैसे जैसे डेवलप होगा सारा का सारा हमारा साइंस का सिस्टम और समाज का सिस्टम, उसी तरह से हम बाकी चीजें डेवलप करेंगे। आज से 10 साल पहले तो कोई जूम के बारे में सोच नहीं सकता था। आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। कुछ साल पहले कोई इंटरनेट नहीं सोच, हमारे जमाने में वो तार वाले बड़े बड़े टेलीफोन हुआ करते थे। ठीक, तो आज ये तो साइंस जो है ये डेवलप होता है, लेकिन ये सत्य के ऊपर ही डेवलप होता है। मतलब ये है कि ये चीज हमेशा थी, हमको उसका नॉलेज आज हुआ है, ये दूसरी बात है, बट ये रियलिटी तो हमेशा थी ना। और ये बिल्कुल भी कभी मत सोचिएगा, ये बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या कहा जाए उसको, बड़ा रॉन्ग टीचिंग है कि हमसे पहले के लोग सब बेवकूफ थे। ये मत सोचिएगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे। ये महाभारत के युद्ध का एक प्रकोप है, बैड इफेक्ट, कि जो साइंसिस्ट थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो मर गए, उसके साथ साथ सब खत्म होता गया। और उसके बाद जो अगली जनरेशन आनी शुरू हुई, उनके नॉलेज बहुत लिमिटेड थे, और वो लिमिटेड नॉलेज से ही उन्होंने, अब कुछ रेफरेंसेस जो हैं इन नॉलेजेस की, वो चाणक्य के ग्रंथों में भी मिलती है, वो विक्रमादित्य के टाइम पे भी मिलती है। ठीक, और वो रेफरेंसेस हमको अगर स्टडी करनी है तो हम उसको स्टडी करके समझ सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेकिन साइंस बिल्कुल ऑलवेज इटर्नल ट्रुथ के ऊपर ही बेस्ड हो तभी चलता है, वरना नहीं चलता। तो ये इटर्नल ट्रुथ, चाहे हम उसको आज जूम की तरह यूज कर रहे हैं या इंटरनेट यूज कर रहे हैं, पर ये हमेशा था। और ये इसकी कोई वो नहीं है कि रीजन नहीं है कि आज से 5,500 6,000 साल पहले जब महाभारत हुई थी तो उनके पास ये नॉलेज नहीं था। बिल्कुल हुआ होगा उनके पास भी नॉलेज, क्योंकि जब वो ऐसी वेपनरी बना सकते हैं जिसका हमको आज तक नॉलेज नहीं है, हमको पता भी नहीं है, तो नेचुरली उनके पास और भी बहुत सारे नॉलेज थे जो हमको नहीं पता। हमको ये पता है कि भगवान राम के टाइम पे पुष्पक था, ये तो पता है ना। चाहे उसकी आप जैसे मर्जी पिक्चर बना लीजिए, चाहे उसको आप लकड़ी का तख्ता बना के 2 पंख लगा के दिखा दीजिए कि चल रहा है बर्ड की तरह, आप जो मर्जी इमेजरी बना लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि उस वक्त पुष्पक था। ठीक है ना। तो ये जो है साइंस जो है वो इसी तरह आती है और जाती है। और एक वैसे जनरलाइज्ड शास्त्रों में प्रिंसिपल मिलता है कि एवरी 26,000 ईयर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सारी क्रिएशन। एक स्नो स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है या सैंड स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर जनरेशंस दोबारा से बननी और चलनी शुरू होती है। ये एक शास्त्रों में रेफरेंस मिलती है उसका। खैर मैं यहाँ पर उसके बारे में नहीं बात करना चाहता था, मगर ये मान के चलना पड़ेगा कि उन लोगों के पास वो साइंटिस्ट थे जो हमारे पास आज भी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे संजय को दिव्य दृष्टि थी, तो दिस इज लाइक वॉचिंग अ टेलीविजन की भाई क्या हो रहा है वहां पर हाँ, लाइव। तो इसका मतलब है कि टेलीविजन के जो उपकरण है वो भी थे, रिसेप्टर भी था, कैमरा भी था, सभी कुछ था ना, तभी तो दिखा होगा उसको। या कैमरा लेस टेलीविजन था कि बिना कैमरे के आपको दिख गया है। वायरलेस। हाँ, तो ये चीजें थी ना, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जी, कोई और प्रश्न है इसके बारे में? जिन्होंने पूछा था उनको कोई प्रश्न पूछना है, उनको जवाब मिला या नहीं मिला, या सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है? पीयूष दा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह, वेरी क्लियरली एंड वेरी सक्सेंटली यू हैव एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया। तो इस पे डाउट तो नहीं ना है कोई अब? नहीं।
चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब अपने मंत्र पे आ जाएं, जो अपने मंत्र की बात करनी है। आइए अब हम प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के सेकंड मंत्र से शुरू करते हैं। ये हमारा आज हाफ टाइम निकल चुका है, मगर हाफ बाकी है। बड़े इंटरेस्टिंग मंत्र हैं और आप लोग इसमें मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, तो ध्यान देके सुनिए, बड़ा मजा आएगा। चलिए पहले मंत्र को पढ़ लेते हैं। तो ये सेकंड मंत्र जो है अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागावंतरेणाहुतिः प्रतिपादयेत। ठीक है, ये मंत्र है। इसका अन्वय कर लेते हैं, शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यदा मतलब जब, लेलायति धधकती हुई, प्रज्वलित जलती हुई, फुल फोर्स में जलती हुई, लहराती हुई, ही अर्ची अग्नि की लपटें, अग्नि की ज्वालाएं, समिद्धे प्रदीप्त होती हैं, समिद्ध होती हैं, जल रही होती हैं, हव्यवाहने हवन की अग्नि के, तदा तब, आज्या भागव आज भाग नाम की, यानी घी की, घृत की, अंतरेन बीच में, क्रम अनुसार, आहुति आहुति, प्रतिपादयेत प्रतिपादन करें, डालें, श्रद्धया श्रद्धा के साथ, हुतम हवन करके, यज्ञ करके। ठीक है, ये इस मंत्र का अन्वय है और ये मंत्र है। आइए मंत्र पर चिंता करें और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, जिस समय अग्नि प्रज्वलित होकर उसकी लपटें उठेंगी और उठने लगे, उस समय मध्य में, सेंटर में घी की 2 आहुतियां, अग्नि को और तेज करने के लिए 2 आहुतियां और डाल देनी चाहिए। ठीक है, अब पिछला जो इसके पहले का जो मंत्र था उसमें कहा गया था कि जो विधान दिए गए हैं वेदों में और ऋषियों ने जो बताए हैं, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की तरह से चलकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करो, जैसे कि पहले लोगों ने, गुणी लोगों ने किया है। ये उन्होंने पहले मंत्र में कहा था। इस मंत्र में कह रहे हैं कि अब जबकि आपकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो चुकी है, तो उसमें 2 आहुतियां और डालें। अब ये सिंबॉलिक है, ऑब्वियसली सिंबॉलिक है, इससे वो समझाना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। जीवन के किसी भी मुख्य कार्य को जब निष्ठा, श्रद्धा, ज्ञान से किया जाता है, पूरी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो उसको यज्ञ कहा जाता है। ठीक, कोई भी ऐसा कार्य जो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए श्रद्धा के साथ, ज्ञान के साथ, तप के साथ किया जाता है, निष्काम होता है, उसको यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर जो हवन है, ये एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल यूज के लिए किया गया है। यह यज्ञ किसी भी कामना के लिए हो सकता है, अपने किसी भी रखे हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो सकता है, निष्काम हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी हो सकता है। उस समय जब ये यज्ञ अपने पूरे जोर पर चल पड़ा हो, तो उसमें थोड़ा और योगदान, कंट्रीब्यूशन देना आवश्यक है। ये मंत्र आपको बता रहा है। कार्य चल पड़ा है, ये देखकर शिथिल नहीं हो सकते, कॉम्प्लिसेंसी नहीं आ सकती। ठीक, उसको फिर से निरंतर रूप से उन्नत करते रहना चाहिए। यज्ञों को तेज करने के लिए जैसे आहुतियां देते हैं, वैसे होना चाहिए। आहुति हम देते हैं या तो घी की और या फिर समिधा की। समिधा, समिद्धे, यहां पर वर्ड आया है। समिधा वो होती है जो हम मोस्टली उसको हम लकड़ी की आहुति देते हैं, बट समिधा वो होती है जो कि अग्नि के अंदर जाके अग्नि को जलने में सहायता देती है और अपना संपूर्ण एवरीथिंग ऑफ इट्स ओन, अपनी आइडेंटिटी वो अग्नि में समर्पित करके पूरी तरह भस्म हो जाती है, उसको समिधा कहते हैं। और घी भी वही होता है जो अंदर अग्नि में जाते ही अग्नि को तो जलाता है, प्रज्वलित करता है, ज्यादा तेज देता है, लेकिन अपने आप पूरी तरह से इवेपोरेट होके, डिस्ट्रॉय होके फैल जाता है। ठीक, इसको एक दूसरी तरह से समझना शुरू करते हैं। चलिए इन मंत्रों को, अगले 2, 3, 4 मंत्रों को भी वैसे ही समझेंगे।
समझ लीजिए कि एक बिजनेस शुरू किया है, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, उसमें पैसा लगाया, मेहनत की, प्लान बनाया और बिजनेस चल पड़ा। जब चल पड़ा है तो अपने एफर्ट को और इनपुट को हम ढील नहीं दे सकते, हम कॉम्प्लेसेंसी नहीं ला सकते। पहले हमने उसमें कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की थी, अब उसमें वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और फोकस में थोड़ा, एफर्ट में थोड़ा शिफ्ट की जरूरत है। यही बता रहे हैं, जीवन के हर कार्य में जो भी हम शुरू करते हैं, उस जीवन के हर कार्य में यह चीज अप्लाई होती है। आहुति वो होती है जो अपनी तरफ से अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ऑफर की जाती है, अपनी तरफ से ऑफर की जाती है। ये अग्नि में जाकर समिधा बन जाती है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, समिधा वो होती है जो अग्नि को प्रज्वलित रखती है, अपना सर्वस्व त्याग कर देती है अग्नि को पूरा बनाए रखने के लिए। तभी कहा है कि जब अग्नि पूरे जोर से चल पड़े तो उसमें जब तक आप नई समिधा नहीं डालेंगे, नया घी नहीं डालेंगे, तो वो अग्नि समाप्त हो जाएगी, वो पूरी तरह से जल नहीं पाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो उसमें रिन्यूड एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा। अतः आपको उसको प्रज्वलित रखने के लिए रिक्वायर्ड कांस्टेंट फीड देना पड़ेगा। कार्य को आरंभ करके कार्य के चल पड़ने के बाद ढील नहीं दे सकते। और यह भी है कि आहुति उचित वस्तु की ही होनी चाहिए, रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कि नेसेसिटी है। जैसे अग्नि के एग्जाम्पल के लिए घी यूज किया है या समिधा यूज कर रहे हैं हम, वो एग्जाम्पल है। उसी तरह से इन चीजों को श्रद्धा के साथ ही देना चाहिए। अगर इंटेंशंस, जो अपनी इंटेंशन है वो अच्छी, प्योर नहीं है, ऑनरेबल नहीं है, तो ये काम को क्षति ही पहुंचाएंगी, नुकसान ही करेंगी। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है और नेसेसरी चीजें ही दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं जो उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, ये बता रहे हैं सत्य की धारणा की शक्ति, ये श्रद्धा होती है। उसको धारण करिए, जो सत्य है, जो रियल ट्रूथ है, उसको धारण करिए, उसी की आहुति देनी उस वक्त जरूरी होती है, जो सारे नियम और सारे कंडीशंस को फॉलो करके कर रही हो। क्योंकि पिछले मंत्र में उन्होंने कहा था कि जैसे ऋषियों ने वेदों में दिए गए नियमों को फॉलो करके ज्ञान प्राप्त किया है श्रद्धा के साथ, वहां भी श्रद्धा यूज किया था, यहाँ भी श्रद्धा यूज किया है। उन नियमों को, उन कंडीशंस को, उन रूल्स को फॉलो करके ही काम करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज जो हमारे हर काम को पूरा करने में, हर लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें काम देगा। पर्सनल एग्जांपल्स के साथ इसको हम बहुत रेगुलरली समझ सकते हैं। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारे अपना नॉर्मल कोई भी काम हो, और चाहे हम और आप जो कि इस ज्ञान प्राप्ति के लिए आज इकट्ठे हैं, तो भी उस काम के लिए भी कि हमको ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो अगर हम उसमें एक एग्जाम्पल के लिए इसको समझिए कि मैंने आपको ये मंत्र समझाया, अब आज किसी ने मेरे को एक पुस्तक दिखाई कि दर्शनानंद जी की ये उपनिषदों पर पुस्तक है, तो अगर आप उस पुस्तक में उस मंत्र के रेफरेंस को उठा के स्वयं पढ़ते हैं या उस पर चिंतन करते हैं, तो ये आपकी तरफ से एक्स्ट्रा आहुति है जो आप दे रहे हैं। इससे क्या होगा? होगा वही कि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान थोड़ा और एस्टैब्लिश होके चमकेगा, आपको प्राप्त होगा, इसी से आप ही को फायदा होगा। बड़ा सिंपल है, ये मंत्र यही समझा रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, आइए अगले मंत्र पे आते हैं, मंत्र नंबर 3 के ऊपर, वो भी इसी रेफरेंस पर है, उसको भी पढ़ते हैं। यस्याग्निहोत्रम दर्शम पौर्णमासम चातुर्मासम अग्रायणम तिथिर्वर्जितम च आहुतम वैश्वदेवम विधिना हुतमा सप्तमासम तस्य लोकान्हिन्नास्ति। इस मंत्र को भी समझने की कोशिश करते हैं, इसका अन्वय देखते हैं पहले। यस्य, जिसका, अग्निहोत्रम, यज्ञ अग्निहोत्र, अदर्शम, दर्श के बिना, मतलब अमावस्या के यज्ञ के बिना, अपौर्णमासम, पौर्णमास के बिना यानी पूर्णमासी के यज्ञ के बिना, अचातुर्मासम, चतुर्मास के यज्ञ के बिना, अन आग्रयणम, आग्रयण
शरद ऋतु के यज्ञ के बिना, अतिथि वर्जितम, बिना अतिथि पूजा के, च और आहुत्यम, समय पर यज्ञ न हो, अवैश्वदेवम, वैश्वदेव यज्ञ के बिना हो, अविधिना, विधि यानी कि उचित विधि के बिना किया गया हो, हुतम हुआ, तस्य उसके, असप्तमान लोकान, 7 लोक, 7वें लोक तक, हिनस्ति नष्ट हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। अब ये एक वार्निंग है, ठीक, इस मंत्र में इसको वार्निंग की तरह समझ लेना चाहिए कि ये वार्निंग दी गई है। इसको समझते हैं, शब्दार्थ भी समझते हैं जो उन्होंने अर्थ बताए हैं, और उसको फिर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में भी समझते हैं, ठीक है। जिसका अग्निहोत्र, यज्ञ कर्म, दर्श मास, पौर्ण मास, चतुर्मास, आग्रयण, इन कर्मों से रहित होता है, अथवा अतिथि पूजन के बिना होता है, और विद्वानों के सत्कार के बिना होता है, या अविधि पूर्वक होता है, उसकी मानिए 7 पीढ़ियां, 7 लोक या 7 जन्म नष्ट हो जाते हैं। ये एक वार्निंग है, ठीक है। वार्निंग ये है कि जो कही गई क्रियाएं हैं, जो पद्धति है, जो रूल्स हैं, जो लॉज लेड आउट हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल इसी तरह की क्रिया इसमें बताई गई है, यही इसमें मैसेज दी गई है। इसको समझने की कोशिश करते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। पहले ये जो बताए गए हैं ना सारे के सारे यज्ञ कि जिसको नहीं करने से बुरा फल मिलता, उनको एक बार समझ लेते हैं। इसमें यूज हुए हैं जो शब्द, उनको पहले समझ लेते हैं। दर्श, दर्श का मतलब होता है कि जो अमावस्या में किए जाने वाला यज्ञ होता है उसको दर्श मास का यज्ञ कहते हैं। हर अमावस्या में, महीने में एक बार जब अमावस्या आती है, उस दिन किए जाना वाला यज्ञ दर्श मास होता है। पौर्ण मास होता है जो पूर्णिमा में किए जाने वाला होता है। वैसे ही महीने में एक बार जब पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के ओकेजन पर जो यज्ञ किया जाना चाहिए वो पौर्ण मास हुआ। चातुर्मास, चातुर्मास वैसे तो एवरी 4th मंथ लिया जा सकता है, परंतु शास्त्रों के हिसाब से चातुर्मास जो होता है वो वर्षा ऋतु के आगमन पर किए जाने वाला यज्ञ होता है, कि जो वर्षा के शुरू में किया जाना चाहिए वो यज्ञ चातुर्मास। और आग्रयण, वो यज्ञ जो कि शीत मास, शीत ऋतु के पहले, ठंड के आने के पहले किया जाता है, वो आग्रयण होता है। अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ का मतलब है अतिथि के स्वागत में या इन एंटिसिपेशन, उनके स्वागत में जो यज्ञ किया जाए वो अतिथि यज्ञ है। और वैश्वदेव, वो जो हम डेली नॉर्मल रूटीन में यज्ञ करते हैं जिससे कि हम विश्व का कल्याण या पर्यावरण की शुद्धि के लिए करते हैं, वो वैश्वदेव यज्ञ है। सभी के कल्याण के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए, उसको हम वैश्वदेव कहते हैं। जो इन यज्ञों को उचित विधि पूर्वक नहीं करता, उसके 7 लोक नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ये बताया। अब इसमें 7 लोकों को भी समझने की चेष्टा करते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से इसके बारे में बताया गया है। 7 लोक अगर हम पौराणिक तरीके से देखेंगे, जो कि पुराणों में लिखा है, तो वो 7 लोक वो लोक माने गए हैं जिनमें कि जब प्राण होता है और प्राण निकलता है तो उसको जहां जहां ट्रेवल करना पड़ता है, वो 7 लोक पुराणों में बताए गए हैं। वो 7 लोकों में पहला लोक पृथ्वी है, क्योंकि प्राण पृथ्वी पे रहते हुए रहता है। दूसरा वायु, क्योंकि वायु द्वारा वो ट्रेवल करता है। तीसरा अंतरिक्ष, की वो अंतरिक्ष में पहुंचता है। चौथा आदित्य लोक यानी सूर्य लोक में वो पहुंचता है। 5वां चंद्र लोक, जहां उसको शांति प्राप्त होती है। 6ठा नक्षत्र लोक, मतलब सब जगह फैल जाता है। और 7वां ब्रह्म लोक, परमात्मा के पास जाकर वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये 7 लोकों में प्राणी का विचरण यानी कि आना जाना माना गया है। तो ये कहा गया है कि किसी भी लोक में शांति या स्थान नहीं मिलेगी अगर उसने ये रूल्स फॉलो नहीं किए, ठीक है। यानी कोई पुण्य फल तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा अशांति और कुफल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ये 7 लोगों की गणना थोड़े अलग तरीके से भी देखते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने कई वेद मंत्रों में भी पढ़ा है। ये 7 लोग होते हैं भू, भुवा, स्वाहा, महा, जनः, तपः, सत्यम, ये 7, ठीक है। हम इनको मंत्रों में भी पढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं। और यज्ञों में जो दर्श है
वो न्यू मून का है, यानी कि अमावस्या का। जो पौन है वो फुल मून का है, पूर्णमासी का। शरद में नई फसल, नई हार्वेस्ट जब आती है शरद में, तो उसको कहा गया है कि बिना अतिथि के भोजन कराए उसको नहीं खाना चाहिए। किसी अतिथि को भोजन कराना चाहिए, या किसी विद्वान को, सन्यासी को, उनको भोजन कराइए। और आग्रायन शीतकाल के आगमन का यज्ञ है, और नित हर रोज करने वाला वैश्वदेव, नेचर की बाउंटीज को अर्पित। ये पूरी उचित रीति और तिथि के साथ ही किए जाने चाहिए, और 7 लोगों या 7 पीढ़ियों तक ये इंडिकेटिव है, 7 जन्मों का इंडिकेटिव। मतलब इसका जो इम्पैक्ट है, इसमें एक यूं कहा जाए कि संकेत दिया गया है कि जो इसके द्वारा कर्म फल प्राप्त होते हैं, मतलब इन चीजों को न करने से, रीति के अनुसार, उचित अनुसार से न करने से जो कर्म फल होते हैं, उन कर्म फलों का इम्पैक्ट 7 जन्मों तक चलता रहता है। ये भी इसमें इंडिकेट किया गया है। जैसे मर्जी समझ लीजिए। जो भू भुआ स्वाहा महा है, उन पे मैं थोड़ी देर बाद फिर आ जाऊंगा, उनको मैं समझाऊंगा। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक बार समझ के देखते हैं, पहले इस मंत्र की, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे पिछले मंत्र में मैंने किसी बिजनेस के लिए की थी कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 2 आहुतियां बीच में देनी पड़ती हैं, यानी वर्किंग कैपिटल और शिफ्ट इन योर एफर्ट करना पड़ता है। उसी तरह से अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोच के समझ के देखते हैं। अगर बिजनेस पर अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक डेली अकाउंट टैली, अकाउंट बैलेंस तो करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा पीरियोडिक बैलेंस शीट बहुत जरूरी है। 4 महीनों में एक बार फिर से एक बैलेंस शीट की बहुत जरूरत है, और साल में एक बार एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ती है। अगर ये नहीं करेंगे तो लॉसेस कहाँ घुसने शुरू हो जाएंगे, क्रैक्स कहां पर अपीयर होंगे पता भी नहीं चलेगा, और जो किया हुआ एफर्ट है वो सब डूब जाएगा। इसके साथ साथ इसमें यह समझना पड़ेगा कि जो भी इसमें विद्वान, एडवाइजरी या जिनकी कंट्रीब्यूशन है, उनका देना, उनका फाइनेंशियल देना और उनका इज्जत सम्मान देना यथा योग्य रूप से देना चाहिए, करते रहना चाहिए। अतिथि इसमें है अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स, कि उनका पूरा सत्कार और उनकी उचित सेवा होनी चाहिए। ये इसका प्रैक्टिकल समझने का तरीका है। मैंने बिजनेस में यूज किया है, लेकिन किसी भी सर्विस सेक्टर में, किसी भी पर्सनल काम में हम बिल्कुल भी इसी तरह समझ सकते हैं हर चीज को। ये बात आप लोग जो ज्ञान प्राप्ति का काम कर रहे हैं कि हमको ये ज्ञान देखना है, हमको ज्ञान समझना है, वो ज्ञान प्राप्ति में भी ये चीज बहुत आवश्यक है। हमने आज क्या ज्ञान प्राप्त किया उसको एक बार रिव्यू करेंगे, फिर उसको एक बार पीरियोडिकली एसेस करेंगे कि हम ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, नहीं तो भटक जाएंगे। और फिर उसको कि मैंने 6 महीने में, 4 महीने में मैंने क्या अचीव किया, मैंने क्या ज्ञान प्राप्त किया। और अगर साल के बाद उसको रिव्यू करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने लायक हैं या नहीं है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सीधी तरीकी है। इस बात को हर पहलू से समझ लेना चाहिए। अगर स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट रोज शाम को एक बार रिव्यू करता है कि आज मैंने क्या सीखा है, फिर उसको पीरियोडिकली सेमेस्टर्स के हिसाब से परीक्षा देके ये समझना पड़ता है कि मैंने क्या अचीव किया, क्या सीखा, क्या समझा। और फिर उसको एनालाइज करने के बाद उसको एनुअल एग्जामिनेशन भी देना ही पड़ता है, और उसको टीचर्स और गाइड्स की बात समझकर, उनका सम्मान देकर, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, आदर करना पड़ता है। और अतिथि वो वाला नॉलेज जो आउटसाइड सोर्स से मिलता है, अपनी रिसर्च से या आउटसाइड की किताबों से, लाइब्रेरी से, रेफरेंसेस से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी जो आउटसाइड मिलता है, वो सब चीजों को यहाँ पर लगाना ही पड़ता है। जीवन के हर एक आयाम में ये रूल्स लागू होते हैं, नहीं तो भटकने का डर रहता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में जो भी सफलता हमको चाहिए, उनके लिए ये मार्ग हमको अपनाने पड़ेंगे। जो मुक्ति, मोक्ष, अच्छे जीवन, अगला जीवन, जो भी लक्ष्य रखते हैं, उन सबको भी डेली पीरियोडिकली एक ऑडिट करना ही पड़ता है। ये ऑडिट की ही सारी इंडिकेशंस है। ये उसी के लिए बताया गया है कि एक प्रॉपर मेंटेनेंस
मेंटेन करिए प्रॉपर रिपोर्ट्स को, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करिए एंड स्टिक टू द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बस ये बताया गया है इसमें कि इसको फॉलो करिए, बट नेवर डिसरिस्पेक्ट दोज हु शो यू द पाथ। जो जीवन में आपको कोई भी चीज देते हैं उसको आशीर्वाद समझिए और उसकी उनको रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम भी, आप भी जो भी कर्म हाथ में लेते हैं, पर्सनल हो या जो भी हो, उसकी कांस्टेंट प्रोग्रेस को री एग्जामिन करना ही पड़ता है, तभी हम उसकी प्रॉपर डायरेक्शन समझकर आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरे पास आज के लिए कोई 6-7 मिनट हैं। आप कहेंगे तो चौथे मंत्र पे शुरू कर दूंगा, नहीं तो चौथे मंत्र पे कल बात करेंगे, क्योंकि वो इसी की कॉन्टिन्यूएशन है। जो अभी तक हम बात कर रहे थे इसी की कॉन्टिन्यूएशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टाइम भी लगाएगी, तो उस पर हम कल बात करेंगे। चौथे मंत्र पे आप लोगों ने पढ़ना हो उसको, तो जिसके जिसके पास उपनिषद हो वो पढ़ लें, पढ़ के तैयार रहें तो बड़ा मजा आएगा और भी। वरना आज इसी को स्टॉप करते हैं। आप इस पर कोई प्रश्न पूछने हो तो अब मुझसे आप प्रश्न पूछ लीजिए, आज की बात पर जो भी प्रश्न पूछने हैं इन मंत्रों पर। इसी बात पर मैं पूछना चाह रही थी पीयूष। हाँ जी, आप कह रहे हो कि मंत्र पढ़ो, पर कई बार हमें मंत्रों के अर्थ तो समझ में नहीं आते हैं। जैसे जब आप पढ़ रहे हो और जो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक एंजॉयिंग अ म्यूजिक विदाउट नोइंग के लिरिक्स के क्या मतलब है, तो उसका फिर वो रहता नहीं है, इम्पैक्ट ही नहीं रहता है। नहीं वैसे तुमने जो एग्जांपल यूज किया है वो उतना फिट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो म्यूजिक एंजॉय करते हैं वो लिरिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको पता नहीं होता कि क्या बोला जा रहा है, उनको ट्यून हाँ, अच्छी लगती है, गाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो वो एग्जैक्टली। बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखो, अगर तुम कहीं पर कोई मंत्र पढ़ रहे हो तो उसका कोई छोटा सा अर्थ या सिनॉप्सिस या कुछ तो दिया हुआ होगा ना, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ दो साथ में उसको पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो। फिर मेरी एप्लीकेशन जो कल होगी उसके पर अप्लाई करके देखो कि कैसा फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हाँ चेष्टा की जा सकती है। हाँ बिल्कुल की जा सकती है, यही बात है। हाँ ठीक बताइए, है। अब आज के इन दो, जो हमने 2 और 3 2 मंत्र किए हैं आज, इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। पीयूष, वो 7 लोग फिर से बता दो। क्या चीज? 7 लोग। 7 लोग जो हैं वो पौराणिक तरीके से समझे जाते हैं। तो 7 लोगों का होता है पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ब्रह्मलोक। अच्छा, ये पौराणिक हैं। ये इसलिए कहे गए क्योंकि इनमें से प्राण इस तरह ट्रेवल करते हैं। जो प्राण पहले होते हैं वो पृथ्वी पर ही होते हैं, जैसे हम और आप सब पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी में प्राण हैं। जब प्राण मृत्यु हो जाएगी तो प्राण वायु द्वारा ट्रेवल करेंगे और अंतरिक्ष में चले जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने के बाद वो आदित्य लोक में जाएंगे, जहां उनको प्रकाश, नॉलेज, ज्ञान मिलेगा। फिर वो शांत होकर चंद्रमा में आके बैठ जाएंगे, जहां उनको सोम, शांति, सोम रस की प्राप्ति होगी। फिर वो नक्षत्रों की तरह फैल जाएंगे चारों तरफ, और उसके बाद वो सीधा ब्रह्मलोक में चले जाएंगे मोक्ष प्राप्त करके। तो ये पौराणिक हिसाबों से 7 लोक बताए गए हैं। मैंने 7 लोक आपको जो बताए वेदों में जो हैं वो हैं भू, भुवा, स्वाहा, महा, जना, तपा, सत्यम। ठीक है, इन पर बात हम कल करेंगे। जब कल के मंत्रों पे बात करेंगे तो इन पर फिर से आ जाएंगे कि ये 7 लोक कौन से होते हैं। बेसिकली वही होते हैं जो पुराणों में भी बताए गए हैं, लेकिन इनको और प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं। ठीक है? ओके। हाँ जी, हाँ जी केतु जी। मुझे जस्ट कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्विकली। जैसे आपने नक्षत्र बताया है ना, तो वैसे 27 नक्षत्र होते हैं इन एस्ट्रोनॉमी, इन एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जो कि एस्ट्रोलॉजी में भी इन लोग यूज करते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, बट दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। मुझे एक बात ये करनी है कि जैसे आपने बताया कि जैसे कट रही, आपकी आवाज कट रही है। we have to take stock of आवाज कट रही है, समझ नहीं आया। Are you okay? ठीक है, बोलिए। अच्छा, जब कट रही है तो आप बता दीजिएगा मुझे कि सुनाई नहीं दे रहा। तो जैसे आपने बिजनेस में बताया ना कि वो पीरियोडिक स्टॉक लेना पड़ता है कि हाउ थिंग्स आर, so that it is moving in the right direction. So that is very right.
खास करके मल्टीनेशनल्स में क्या होता है कि एवरी मंथ दे हैव मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग्स और उसमें उन लोग रिव्यू करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर क्वार्टरली में स्ट्रेटेजिक रिव्यूज करते हैं टू सी इफ स्ट्रेटजीज नीड टू बी अलाइन, फिर वो टैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स दिस कीप्स ऑन गोइंग एवरी क्वार्टर। और साल के अंत में फिर तो आपको मालूम है कि इन बिग कंपनीज दे हैव yearly meetings, shareholders की meeting होती है. So this is very true. They have to keep on the track, otherwise फिर वो पीछे रह जाते हैं. देखिए, This is just a comment. देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुंडक उपनिषद लगभग 31-32 हजार पहले माना जाता है, 1000 साल पहले लिखा गया था, 31-32 हजार साल पहले लिखा गया. अगर तब से ये बता रहे हैं आपको कि हाउ टू ऑडिट एंड कीप अ रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये ज्ञान कोई आज का नहीं है, ये चल रहा है. और आपने जो बताया उसमें डेली वाला भी आ जाता है, पीरियोडिक तो आता ही है, डेली असेसमेंट भी आ जाता है. एवरीडे वर्क की असेसमेंट समझ में नहीं आ रही मुझे, एक बात समझ नहीं आ रही कि जो बिजनेस वगैरह है उसमें तो इंसान करता है वो पर्सनल इंटरेस्ट, बिना पर्सनल इंटरेस्ट वो कुछ नहीं करेगा. जितना वो ऐड ऑन कर रहा है, जो भी वो उसकी प्लानिंग कर रहा है, whatever he's बैलेंस शीट बना रहा है, जो भी करे, it's only for his personal interest. बट ये जो हम समझेंगे, पढ़ेंगे, इसमें भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, उतना ही गहरा इंटरेस्ट होना चाहिए. नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है तो मेरे प्रॉफिट के लिए ही वो बिजनेस चलेगा, ये तो नहीं होता ना. जब तक कि वो पब्लिकली जिन लोगों को मैं फीड कर रहा हूँ, जिनके मैं सर्विस दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जब तक उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उनके पर्पस को नहीं पूरा करेगा, मेरे बिजनेस को कोई मतलब ही नहीं है. सिर्फ मेरी पॉकेट भरने के लिए तो बिजनेस नहीं हो सकता ना. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर पर्सनल जो होता है वो भी 100% सिर्फ पर्सनल है ऐसा नहीं है, उसमें सभी कुछ एप्लीकेबल है. इसीलिए कहा गया है कि जो सेवा के साथ, श्रद्धा के साथ काम शुरू करता है उसी का काम चलता है, वरना वो काम डूब जाता है, नष्ट हो जाता है. तो यहाँ पर ये जरूरी है कि वो पर्सनल, ठीक है, हमने एग्जाम्पल बिल्कुल बिजनेस से ले लिया है, लेकिन यहाँ पर ये उसने बात, वो शौनक को ये समझा रहे हैं ना, जो शौनक उसके पास आया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये सब उसको वो समझा रहा है, उसको बता रहा है कि तुम जो भी काम करोगे उसमें ये चीजों को रखना बहुत जरूरी है. अब चाहे तुम अंगिरा के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो तो भी तुमको ये मापदंड मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है ना. और क्योंकि शौनक ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस वाला आदमी है, उसकी बहुत सारी शालाएं हैं, वो उन बिजनेसेस से निकल के यहाँ ये समझने सीखने के लिए आया है. तो ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से उसको समझाए जा रहे हैं. ठीक. अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी है. जैसे हम लोग तो यहाँ पर हर रोज हवन करते हैं, हम लोग के आर्य समाज विधि से जो हवन करते हैं, तो मुझे यहाँ पर एक हमारे रेसिडेंट हैं, को रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो कई लोगों को मिलकर यहाँ लोक कल्याण के लिए एक हवन कराएं, हमें बताएगा कि हम हवन कराएं. तो जैसे आपने कहा वैश्व देव हवन, तो ये कराने का है. तो जो हम लोग आर्य समाज की विधि से जो प्रतिदिन हवन करते हैं और वैश्व देव के लोक कल्याण के लिए जो हवन करना है, उसमें क्या काफी फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है. जो आप नहीं, जो आप डेली हवन और यज्ञ करते हैं वही वैश्वदेव यज्ञ है, बस. अच्छा, वही है. क्योंकि उसमें आप जो सामग्री डालते हैं, जो समिधा डालते हैं, जो घी डालते हैं, वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं. हाँ जी, राइट. ठीक है. उसमें पर कंडीशन यही है कि जो प्रिस्क्राइब्ड है वही वाली डालें, गलत चीजें न डालें, बस. प्रिस्क्राइब सामग्री वगैरह सामग्री, हाँ, जो भी प्रॉपर घी होना चाहिए, प्रॉपर समिधा प्रॉपर होनी चाहिए, यही बात है. हाँ ठीक, हाँ समिधा सामग्री, ठीक है, ठीक है. चलिए, ओके, दैट्स वेरी satisfying. आज का सेशन है very interesting session, और खास करके so yes, good examples, very good examples. yes, very interesting. बड़ा अच्छा नॉलेज है और बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इजी एप्लीकेबल, अंडरस्टैंडेबल है. यही इसका बेस्ट पार्ट है.
बस वो तभी समझ में आता है जब आप समझाते हो, वरना नहीं आता हमें समझ। अच्छा, वरना समझने की कोशिश करना, एक बार फिर देखते हैं। तो कल चौथे मंत्र पे शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, और बहुत ही मजेदार मंत्र है, तो उस पर बात करेंगे कल। और तब तक के लिए फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, फिर भी कोई प्रश्न दिमाग में रह गया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप करके, मैं उसको ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। Thank you. नमस्ते। नमस्ते। Bye.